हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 8। और अभी हम सीख रहे थे एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जब पार्टनर रिटायर हो जाता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रहते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को कैसे एडजस्ट किया जाता है। लास्ट पार्ट में हमने पूरा वाला क्वेश्चन किया था, पूरा वाला क्वेश्चन यानी कि जिसमें रिवैल्यूएशन भी करना पड़ता है, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। तो उसमें हमने पूरा सीखा था कि जर्नल एंट्रीज करते हैं तो कैसे किया जाता है। ठीक, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है तो कैसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट किया जाता है। और अगर अभी तक वो वाला पार्ट यानी प्रीवियस पार्ट नहीं दिया है तो उसकी लिंक यहाँ पे मैंने आपको दे दी है, यहाँ पे क्लिक करो और पहले ये वाला पार्ट देख के आओ ताकि आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज भी हम क्या सीखने वाले हैं, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। छोटे छोटे वाले क्वेश्चन आज हम करेंगे जिससे कि आपको अगर कहीं 3 नंबर में या 4 नंबर में कोई छोटा वाला क्वेश्चन दे दिया जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है तो आप वो करके आ सको। बड़ा वाला क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट में करा दिया है तो वो जाके देख लो। छोटे छोटे पार्ट्स में अगर पार्टनर्स की कैपिटल, छोटे छोटे क्वेश्चंस में अगर पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना सीखना है तो ये वाला पार्ट कंटिन्यू रखो। चलो आ जाओ, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 8। और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो पहले वो कर लो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। तो चलो आज हम छोटे छोटे वाले क्वेश्चनों में सीखेंगे, इलस्ट्रेशन में सीखेंगे कि पार्टनर्स की कैपिटल कैसे एडजस्ट की जाती है अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो। देखो भाई, जितने बड़े क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उतने ही छोटे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमें 100 में से 100 मिलाने हैं भाई, तो हम 2-3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे। इधर देखो, तो यहाँ पे कौन है भाई, एबीसी पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1। भाई एबीसी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 2:2:1 दे रखा है। ए रिटायर हो गया और आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन, गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स द कैपिटल अकाउंट ऑफ बी शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,40,000 एंड दैट ऑफ सी इज 1 लाख रुपीज। यानी सारा एडजस्टमेंट होने के बाद, ठीक, पूरा एडजस्टमेंट होने के बाद में यहां पर अपने को किस किस की कैपिटल दे रखी है, बी और सी की कैपिटल दे रखी है। बी की कैपिटल है 1,40,000, सी की कैपिटल है 1 लाख रुपीज। ठीक है, इट वाज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ बी एंड सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये डिसाइड किया गया कि भाई ए के रिटायर होने के बाद बी और सी की कैपिटल को किस में एडजस्ट किया जाएगा बेटा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट किया जाएगा। सो कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। भाई पार्टनर की नई कैपिटल अपने को कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करना है, रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्री फॉर ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग द कैश। ठीक है, तो अपन उनकी नई कैपिटल कैलकुलेट करके इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उससे कंपेयर कर लेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से पार्टनर को पैसा लाना है या कौन सा पार्टनर पैसा ले जाएगा। और कुछ दे रखा है क्या, और हमें कुछ नहीं दे रखा, तो ये दोनों काम करने हैं। तो इसके लिए हम कहाँ चलेंगे बेटा, इसके लिए अपन चलते हैं बोर्ड पे। ठीक, अब बोर्ड पे चलते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले मेन चीज क्या होती है, मेन चीज होती है जर्नल एंट्री। क्या करनी होती है बेटा, जर्नल। तो आपको जर्नल के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे लाइन छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है भाई, 2 पार्टनर हैं तो 2 पार्टनर हैं तो क्या हो सकता है, या तो दोनों पैसे लेके आएंगे या तो 2 में से एक लाएगा, एक ले जाएगा, या एक तरह से दोनों लेके भी जा सकते हैं। यानी एक तरह से 2 एंट्री के लिए क्या छोड़ दो, आप जगह छोड़ दो। फिर आप क्या बनाओ, आप नीचे बनाओ बढ़िया वर्किंग नोट। ठीक है, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक, वर्किंग नोट नंबर 1 में आप क्या डालो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, ये आप डाल लो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिख लो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो भाई अब फर्म की टोटल कैपिटल क्या होगी, 20 कैपिटल प्लस 30 कैपिटल। ठीक, और कुछ तो है नहीं इसमें। तो बी की कैपिटल कितनी है भाई, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 1,40,000 और सी की कैपिटल कितनी है बेटा 1 लाख रुपीज। तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो गई 2,40,000। तो ये फर्म की टोटल कैपिटल है। अब अपन क्या निकाल लेंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं। फर्म की टोटल कैपिटल आ गई। अब लिख लो न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी। भाई न्यू रेशियो क्या है, बी और सी का 2:1 है। कैसे पता चला मुझे, ऐसे भाई ए बी और सी का रेशियो क्या है बेटा
2:1 है ना। अब कौन चला गया, ए चला गया। क्वेश्चन में कुछ दे ही नहीं रखा कि भाई ए का शेयर बी और सी कैसे ले रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप ए का शेयर आप हटा दो, जो भी बचेगा वो इनका क्या हो जाएगा, न्यू शेयर हो जाएगा, और यही इनका क्या हो जाता है, गेनिंग रेशियो भी हो जाता है, जो कि मैंने पिछले पार्ट्स में बहुत अच्छे से समझा है। तो अगर अगर बी और सी का न्यू रेशियो 2:1 हो जाएगा, तो देयरफॉर बी's न्यू कैपिटल इज इक्वल्स टू 2,40,000 का कितना भाई, 2/3। 3 से अपन इसे कैंसिल करेंगे, कितनी बार में चला जाएगा बेटा, 8 टाइम्स में, तो ये 8 टाइम्स में चला गया, ठीक है, 4 0। अब इसका इंटू 2 से करेंगे तो यानी कितना आया भाई, जो आपकी बी है, बी की अब नई कैपिटल कितनी होगी, 1,60,000 रुपीज। वैसे ही सी की निकल जाएगी, सीज न्यू कैपिटल, तो 2,40,000 का कितना आएगा, 1/3। 3 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा, 80,000। तो ये आ गई आपकी सी की नई कैपिटल, कितनी आ गई बेटा, 80,000 आ गई। अब इस कैपिटल को अपन कौन सी कैपिटल से कंपेयर कर लेंगे, जो इनकी पहले मतलब एग्जिस्टिंग कैपिटल है उससे अपन कंपेयर कर लेंगे। पहले बी की कंपेयर करते हैं। देखो बी की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, इसने अभी 1,40,000 रुपीज लगा रखे हैं, इसको लगाने कितने हैं, 1,60,000, यानी कि ये 20,000 रुपीज लेकर आएगा। तो आपको यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा बी विल ब्रिंग, क्या लिखो, बी विल ब्रिंग, देयरफॉर बी विल ब्रिंग, कैसे, बड़े से छोटे को माइनस करके लिखो, 1,60,000 माइनस 1,40,000, तो ये कितने रुपए लेके आएगा बेटा, 20,000 रुपीज बी लेके आएगा। ऐसे ही किसका निकालेंगे, सी का। सी की देखो, सी की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, 1 लाख। सी ने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, और उसकी नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए, उसकी नई कैपिटल होना चाहिए 80,000, उसे 80,000 लगाने चाहिए, यानी उसने 20,000 रुपए की कैपिटल एक्स्ट्रा लगा रखी हो, तो बी लेके चला जाए, सॉरी सी लेके चला जाएगा। तो यहां पे सी विल विड्रॉ, सी विल विड्रॉ, ठीक, बड़े से छोटे को माइनस करो, 1 लाख माइनस 80,000, तो 20,000 रुपीज ये लेके चला जाएगा। आ गए बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। तो अब इसकी क्या करनी है, जर्नल एंट्री। तो सी पैसे लेके, सॉरी बी पैसे लेके आएगा, बी विल ब्रिंग, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, नीचे कर लेते हैं, इसको सरकाओ, यहाँ पे अपने जर्नल के लिए जगह छोड़ी थी, ठीक है। क्या क्वेश्चन में डेट दे रखी है, क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी, अगर डेट दे रखी होती तो अपन वो डेट लिख लेते, अगर डेट नहीं दे रखी तो आप डेट के कॉलम में 1 2 करके एंट्री कर सकते हो, ठीक है। चलो तो भाई बी पैसे लेके आएगा, तो पैसे आते हैं तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बाय डिफॉल्ट अपन एंट्री को ऐसे करते हैं बैंक अकाउंट से। और कौन है भाई गिवर, बी गिवर है, पर्सनल नेचर का अकाउंट, तो बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। कितने रुपए बेटा, 20,000 रुपीज बी लेके आएगा, ठीक है। ये आपका डेबिट है और ये आपका क्या है बेटा, क्रेडिट है, ठीक है। चलो भाई सेकंड कौन है भाई, सी पैसे लेके जाएगा, तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। तो देखो बैंक अकाउंट मैंने क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट कौन होगा, सीज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। सी को अपन को पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि उसने कैपिटल ज्यादा लगा रखी है और अभी के हिसाब से उसे 80,000 रुपीज लगाना है, इसलिए वो 20,000 रुपीज लेके चला जाएगा। इसलिए एंट्री क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। आ गई बात समझ में। नरेशन में आप क्या लिख सकते हो, नरेशन में आप लिख सकते हो दैट एडिशनल कैपिटल इज टू बी ब्रॉट, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय बी, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल विड्रॉन बाय सी। इज दैट क्लियर। आ गई बात समझ में कि नहीं आई। तो इस तरह से अपना ये वाला क्वेश्चन या इस तरह से आप ये छोटा वाला इलस्ट्रेशन कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। चलो एक और मैंने डाला इसके लिए आपको, इधर आओ, यहाँ पे देखो आप इलस्ट्रेशन, ये वाला 45 वाला देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 45। इसमें भी अपने को क्या करना है बेटा, कैपिटल को एडजस्ट करना है। चलो आ जाओ, तो कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे देखो एक्स वाई एंड जेड क्या है, यहाँ पे पार्टनर्स हैं इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो यहाँ पे 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो 3:2:1 दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल 2024 बाय डेट दे रखी है, वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म एक्स एंड जेड एग्री दैट द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शैल बी फिक्स्ड एट 2,10,000 रुपीज। ठीक है, तो एक्स और जेड ने एग्री किया है कि भाई अब मतलब कौन रिटायर हो गया, यहाँ पे आपका वाई रिटायर हो चुका है। ठीक है, वाई, ये एक्स वाई जेड
तो वाई रिटायर हो गया। जैसे ही वाई रिटायर हुआ तो एक्स और जेड ने फर्म की टोटल कैपिटल क्या फिक्स कर दी है बेटा, 2,10,000। तो यहाँ पे अपने पास फर्म की टोटल कैपिटल है और काय में रखेंगे इसको, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, in the profit sharing ratio. The capital account of X and Z after the adjustment on the date of the retirement showed the balance of 1,40,000, 45,000 and 63,000। ये इनकी कौन सी कैपिटल है बेटा, ये इन दोनों की एग्जिस्टिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है, एग्जिस्टिंग। तो क्या करना है, टोटल कैपिटल में से नए रेशियो में किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे इनकी न्यू कैपिटल पता चल जाएगी। फिर उस न्यू कैपिटल को अपन एग्जिस्टिंग कैपिटल से क्या कर लेंगे, एग्जिस्टिंग कैपिटल से कंपेयर कर लेंगे। तो क्या पता चल जाएगा अपने को कि कितना पैसा इनको लेके आना है और कितना पैसा इनको लेके जाना है। तो स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ टू द पार्टनर्स। ठीक है, तो जैसे अपन ने पिछला वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे अपने को टोटल कैपिटल ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, चलो तो कैसे करना है, वही जर्नल के लिए जगह छोड़ दो भाई। कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर है ना, आ जाओ बोर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, ईयर आपको 2024 दे रखा है, सारी एंट्रीज कब होंगी, 1 अप्रैल को। जर्नल का पूरा फॉर्मेट बना लेना 2024। तो 2 पार्टनर है तो दोनों पैसे लेके भी आ सकते हैं, ले जा भी सकते हैं, एक ला भी सकता है और एक ले जा भी सकता है। तो एटलीस्ट 2 जर्नल एंट्रीज के लिए जगह छोड़ देना। सबसे पहले आप क्या बनाना बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1। क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। क्या लिखेंगे इसका वर्किंग नोट का, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले तो क्या लिख लो, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, कि भाई नई फर्म की टोटल कैपिटल कितनी फिक्स हुई है, 2,10,000 है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेते, नए फर्म की टोटल कैपिटल फिक्स हो गई है 2,10,000 रुपीज। अब ये जो नई कैपिटल है ये लोग कौन से रेशियो में मतलब एडजस्ट करना चाहते हैं कि भाई अब हमारी नई कैपिटल 2,10,000 है, जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो हमें पता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किस का भाई, एक्स और जेड का। तो भाई किसका रेशियो हटा दो, 3:2:1 था तो y का शेयर हटा दो। देखो रेशियो क्या था, 3:2:1। ये x का है, ये y का है और ये किसका है, z का। कौन चला गया भाई, y चला गया। y का शेयर हटा दो तो न्यू रेशियो कितना बचा, 3:1। ठीक है, चलो तो देयरफॉर x न्यू कैपिटल इज इक्वल्स टू भाई 2,10,000 का 3/4। कितना आएगा, 3/4 आएगा। तो इसका अगर अपन 3/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका, चल तो ये निकल आई इसकी। अब ऐसी किसकी निकाल लेंगे, y की। तो y कैपिटल, सॉरी y नहीं z, ऐसे ही किस, सॉरी इसको हटा देते हैं, काट लेंगे। चलो तो ऐसे ही z की निकाल लेंगे। तो z's न्यू कैपिटल इज इक्वल्स टू 2,10,000 का कितना, 1/4। 1/4 यानी कितना, 25%, यानी ये आएगा आपका 52,500 रुपीज। ठीक है, आ गई इनकी नई कैपिटल। अब इस नई कैपिटल को काय से कंपेयर कर लेंगे अपन, एग्जिस्टिंग कैपिटल से कंपेयर कर लेंगे। तो इधर आ जाते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो इधर आ जाओ, आपको क्वेश्चन में मिलेगी इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल, ये रहा क्वेश्चन। अब इसमें आप देखोगे कि x की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, 1,45,000। यानी अभी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद x ने कितनी कैपिटल लगा रखी, x ने 1,45,000 की कैपिटल लगा रखी है। लेकिन अब नई कैपिटल कितनी आ रही है, नई कैपिटल आ रही है 1,57,500 रुपीज निकल के आ रही है। मतलब कि x ने कम लगा रखे हैं, वो और पैसे लगाएगा। इस डेट के लिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर x विल ब्रिंग, बड़े को छोटे से माइनस कर दो, 1,57,500 होना चाहिए। उसने 1,45,000 लगा रखी है, यानी कि देखा जाए तो वो
12,500 रुपीज और लेके आएगा। जैसे ही वो 12,500 रुपीज और लेके आ जाएगा तो उसकी कैपिटल नई कैपिटल के बराबर आ जाएगी। तो देयरफॉर ऐसे ही Z का निकाल लो। Z की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो कितनी है, सॉरी Z की एग्जिस्टिंग कैपिटल 45,000 है, देखो सॉरी 63,000 है। इधर देखो Z की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो कितनी है, 63,000 रुपीज यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। लेकिन उसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए, इधर आओ, उसकी कैपिटल होनी चाहिए 52,500 रुपीज, यानी कि उसने क्या कर रखा है बेटा, ज्यादा कैपिटल लगा रखी है तो वो लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Z विल विड्रॉ, ठीक है। तो बड़े से छोटे को माइनस 63,000 में से माइनस कर दो 52,500 रुपीज, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ रहा है, जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,500 रुपीज, नहीं ठीक है सही है सही। कितना आएगा ये, 10,500 रुपीज। आ गया समझ में, क्लियर है। चलो तो एंट्री करेंगे, x पैसे लेके आएगा तो यहाँ पे आ जाओ, x क्या करेगा, पैसे लेके आएगा, कौन सी अप्रैल को, 1 अप्रैल को। तो एंट्री होगी, पैसे आ रहे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कलर चेंज कर देता है कभी कभी। तो कितना 12,500 रुपीज लेके आएगा। कौन लेके आ रहा है बेटा, x, क्रेडिट द गिवर। तो x कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, पर्सनल नेचर का अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलो फिर किसकी एंट्री हो जाएगी, 1 अप्रैल को Z की। Z क्या कर रहा है बेटा, पैसे लेके जा रहा है तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट, तो टू बैंक अकाउंट, और डेबिट द रिसीवर, Z को पैसे देंगे तो Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने पैसे देना है Z को, 10,500 रुपीज। जैसे ही Z को अपन 10,500 रुपीज दे देंगे तो Z की कैपिटल कितनी हो जाएगी, जो उसकी नई कैपिटल होनी चाहिए, जो कि कितनी 52,500 रुपीज उसकी कैपिटल हो जाएगी। जैसे ही 63 में से अपन उसको 10,500 रुपीज दे देंगे तो उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल, मतलब जो उसकी न्यू कैपिटल है वो उसके बराबर हो जाएगी, कितनी 52,500 रुपीज के बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से क्या करे जाते हैं, ये जो छोटे वाले क्वेश्चन है इस तरह से किए जाते हैं, इस तरह से इनका क्या बनाया जाता है, वर्किंग नोट बनाया जाता है। क्लियर है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसमें पार्टनर्स की कैपिटल को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है ना। अगर कोई डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना, वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। क्लियर है ना। और क्वेश्चंस करके देखो, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं उसे अलग से आपको क्या कराऊंगा, बोर्ड पे करा दूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके। ठीक है। चलो तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे सेटलमेंट ऑफ लोन, यानी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको लोन को किस तरह से सेटल किया जाता है, क्योंकि दो तरह से लोन को सेटल किया जाता है, एक इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और एक होता है विदाउट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट पार्ट में अपन सीखेंगे सेटलमेंट ऑफ लोन, जिसमें मैं आपको ये दोनों तरह के क्वेश्चंस करके बता दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पार्टनर के लोन को सेटलमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आज आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन नहीं आए कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। चलो तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।